63 से निगम पार्षद और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तिलकराज कटारिया से अर्थ इंडिया के संपादक संजय गिरी की खास मुलाकात। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी, आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज हमारे बीच में वार्ड नंबर 63 से निगम पार्षद तिलकराज कटारिया जी हैं और आप ये जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, जानते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली के हालात हो रहे हैं, बारिश के मौसम में दिल्ली पूरा जो है कि कहिए कि गंगा में तब्दील हो गई है। स्थिति ऐसे है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोग अपने खाट पे रोटी बनाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और जनता जब बात करती है कि भाई पानी भरा है, कौन करेगा, तो एमसीडी जो है कि कहती है कि भाई दिल्ली सरकार काम है और दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी काम है। तो ऐसी स्थिति में जनता किससे पूछे और जनता का जवाबदेही किससे है, इस विषय में पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तिलकराज कटारिया से बात करते हैं। तिलकराज कटारिया जी, आपका अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और सब बताएं कि जो अभी थोड़ी सी बारिश होने में दिल्ली की इस तरह की हालात है, तो आगे कैसे होगा, इस बारे में क्या बात है? देखिए, सबसे पहले संजय जी, मैं आपको इस बात के लिए शुभकामना देता हूँ कि अर्थ इंडिया के माध्यम से आप ग्राउंड रियलिटी को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि इस बारिश के अंदर जो हालात बन रहे हैं उनसे ये स्थितियाँ क्यों निर्माण हो रही हैं। तो जहाँ तक मैं अपने वार्ड के बारे में आपको कहना चाहूँ, तो मेरे वार्ड के अंदर आपको कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 6 अप्रैल को से हमने ये बीड़ा उठा लिया था कि हमारे जितने भी छोटे बड़े नाले हैं और सारी सफाई है उसके ऊपर फोकस किया और 1 महीने का ड्राइव लेकर के सारी सेल्स वगैरह निकालने का काम हमने पूरा कर दिया। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के बहुत से क्षेत्रों के अंदर आप देख रहे हैं कि बसें भी तैर रही हैं और लोग जो हज़ारों रुपए खर्च करके मसूरी का कैंपटी फॉल का मज़ा लेने जाते थे वो यहाँ दिल्ली में ले रहे हैं। और केजरीवाल साहब जो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाना चाहते हैं, उन्होंने जो बड़ा सपना देखा वो सपना लोगों को पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर की प्रॉब्लम भी उन्होंने पूरी कर दी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो वास्तव में जो 60 फीट से बड़े नाले हैं उन सब की जो समय रहते मानसून आने से पहले सफाई हो जानी चाहिए थी, वो दिल्ली सरकार का काम था। हमारे जो भी छोटे नाले हैं वो अल्टीमेटली जाते तो वहीं हैं। वो अगर वहाँ से बैक मारेंगे तो बैक तभी मारता है जब उसके अंदर सिल्ट भरी हुई है, आपने सफाई नहीं कराई, और उसी का परिणाम है आप दिल्ली के अंदर जगह जगह जो है वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है। अच्छा सर, अभी नॉवेल्टी जो माल था उसको बेचने की बात हो रही थी और उसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको निगम ने 34 करोड़ में बेच दिया। तो क्यों ऐसा काम किया भाई? जो 200 करोड़ प्रॉपर्टी है उसको 34 करोड़ में आप लोगों ने क्यों बेच दिया? संजय जी, पहले तो मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि निगम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचता नहीं है। कोई भी काम जो वैसा होता है उसको लीज पर दिया जाता है। लीज किसी को 33 साल की हो सकती है, किसी को 50 साल की हो सकती है, किसी को 99 साल की हो सकती है। वो उसका मालिकाना हक निगम का ही रहता है। जहाँ तक आपने नॉवेल्टी सिनेमा का सवाल खड़ा किया कि वो 34 करोड़ में क्यों बेच दी, पिछले 4 साल से लगातार इस प्रोजेक्ट को और ऑक्शन करने की कोशिश हुई, कोई इसका खरीदार मिला नहीं और इसकी प्लानिंग बना करके इसको लीज पर देने का और हाउस ने पास किया और उसके बाद
जब उसके टेंडर लगे तो आज तक कोई पार्टी आई नहीं। पहली बार 34 करोड़ देने वाली पार्टी ने अपनी बिड दी है। अब दिल्ली सरकार कह रही है ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप 200 करोड़ में से हमें 150 करोड़ दे दीजिए, हम उसको कैंसिल करवा करके 150 करोड़ में आपके नाम पट्टा लिख देंगे और 50 करोड़ आप भी कमा लीजिए उससे। ऐसा मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि आप तो क्षेत्रीय वार्ड नंबर 63 से निगम पार्षद हैं और यहाँ की जनता का कहना है कि पार्कों की सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और आप कह रहे हैं मैंने सारा जो है कि पार्क को ठीक तरीके से साफ सफाई कराई है। तो आप पिछले 4 साल में क्या किए, क्योंकि आप लोग को निगम का मतलब निगम पार्षद बनते हुए 4 साल हो गया है, तो इस संदर्भ में बताएं कि आप पार्कों की साफ सफाई और कोरोना काल हुआ था तो सैनिटाइजर ये सब आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है संजय जी, आप ग्राउंड रियलिटी जानने से पहले ही कोई कुछ सवाल कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर साफ सफाई की दृष्टि से बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे पार्कों की भी नियमित रूप से सफाई होती है और एरिया के अंदर भी हमारी नियमित सफाई होती है। हमने जनता को किसी तरह की भी दिक्कत ना हो उसके लिए अपना एक व्हाट्सएप नंबर शिकायत के रूप में जारी किया हुआ है। लोग उसके ऊपर जब भी कोई व्हाट्सएप डालते हैं वो हाथ की हाथ मेरे कार्यालय से संबंधित विभाग को ट्रांसफ़र होता है। संबंधित विभाग का अधिकारी उसकी विजिट करता है और जो शिकायत करता है उससे बिल करके आता है और फिर उसका काम करने के बाद उसका फ़ोटो खींच करके हम वापस पहले का फ़ोटो और बाद का फ़ोटो दोनों व्हाट्सएप बैक कर देते हैं। ऐसे 5000 से ज़्यादा व्हाट्सएप तो यही आपको मैं अपने मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ। तो सफाई नहीं होती, इस बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखता। हमारे पार्क बहुत अच्छे हैं, बल्कि दिल्ली के अंदर ऐसे पार्क नहीं होंगे ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हमारा आप चिल्ड्रन पार्क देखिए तो जहाँ पर कोटेशन की लाइट पोल तक लगे हुए हैं। ए ब्लॉक का पार्क देखिए, वहाँ पर आपको कोटेशन के लाइट पोल देखे हुए हैं। शिव वाटिका देखिएगा। हमारी जो निगम के पार्क कहे जाते हैं, जितने भी 5 बड़े पार्क हैं उनको आप देख सकते हैं। छोटे मोटे पार्क कहीं हो सकता है कोई अड़ोस पड़ोस के लोग उसके ध्यान ना रख पा रहे हों, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंटेन कब होती है जब स्थानीय भी अपनी भागीदारी करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी आदमी रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहाँ चिप्स खाता है, चिप्स का रैपर वहीं छोड़ देता है। कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, वो ड्रिंक पीने के बाद जो है अपना बॉटल वहीं फेंक देता है। लेकिन वही आदमी जब एयरपोर्ट पर जाता है वहाँ पर तो ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फियर इस तरह का है। मैंने ये कोशिश की, अपने सारे RWA के सभी पदाधिकारियों को बिठाकर ये समझाने का प्रयास किया कि हम सब मिलकर जो है अपने अपने एरिया का एटमॉस्फेयर जो है वो एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाए और उसमें आप सबकी भागीदारी की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भागीदारी लोग कर रहे हैं वहाँ वहाँ बहुत अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि हर रोग की एक ही दवाई, घर और बाहर रखे सफाई। इसलिए समाज का भी उतना ही योगदान होना जरूरी है जितना हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। और सरकारी स्तर के ऊपर मैंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सारी टीम को लगाया हुआ है और मेरा यहाँ पर सफाई विभाग जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर, वो चुनाव भी आ रहे हैं और 2022 में चुनाव भी होने वाला है, तो अगला चुनाव सर के बारे में बताएं कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। जहाँ तक निगम के रोटेशन का सवाल है, उस नाते से मेरे वाली सीट जो है वो शायद लेडीज़ हो जाएगी और जो लेडीज़ है वो जेंट्स हो जाएंगी। तो इसलिए ये पार्टी का निर्णय होगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी निर्णय करेगी तो
जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। आपका तिलकराज कटारिया जी अर्थ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपने जो प्रश्न है उसके सही जवाब दिए। एक कहना है कि कटारिया साहब ने बोला कि हमारी मतलब एक जनता है, जनता की भी एक लायबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ, अपने घर के, अपने अगल बगल साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। पार्षद है, एमएलए है, कोई भी व्यक्ति है वो तो सफाई कराएगा, लेकिन एक तरफ से हम जनता के लोग हैं तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी तरफ साफ सफाई रखें। अर्थ इंडिया में तिलकराज कटारिया का बहुत बहुत स्वागत।